तैयार है जी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यार, अच्छा पहले सबसे पहली बात तो ये है कि ये हम अंदर कर रहे हैं। थोड़ा मैं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि बाहर कुछ कल से सिक्योरिटी के मामला सही नहीं है। वहाँ पे लोग आ जाते हैं, नारेबाजी शुरू हो जाती है, माहौल ख़राब हो सकता है। फिर हमें फ्रैंकली नहीं पता वहाँ पे बाहर सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है, और रजिस्ट्रार साहब को चाहिए कि ज़रा खुद मामला का जायज़ा लें। दूसरी बात यह है कि ये कोर्ट रूम छोटा है, इसके ऊपर गैलरी है, उस गैलरी को खोलना चाहिए। लोगों को तकलीफ़ देने की तो मुझे समझ नहीं आती कि क्या वजह है। जो रजिस्ट्रार जो सुप्रीम कोर्ट है, उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन मामला को देखें। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो, ज़ाहिर है कि एक दिलचस्पी है, पूरा मुल्क इस केस को देखना चाहता है, तो आप ये नहीं कर सकते इसको कि बिल्कुल एज अ रूटीन केस के तौर पे ना लें। इसको एक ख़ुसूसी अहमियत दें, और इंतज़ामात जो हैं वो यहाँ पर बेहतर किए जाने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज जो आर्गूमेंट्स हुए हैं बुनियादी तौर के ऊपर, जो बात उन्होंने की है, जो आर्गूमेंट्स हुए हैं, वो आर्गूमेंट्स ये हुए हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील का जो बुनियादी कॉलम है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो बुनियादी आर्गूमेंट है उनके वकील का, वो ये है कि हमारे वालिद साहब के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता, हमारे बच्चों के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता, लेकिन क्या प्राइम मिनिस्टर के एसेट्स हैं, हमें नहीं पता। पापा के पापा भी पापी हैं, पापा के बच्चे भी पापी हैं, सिर्फ पापा पापी नहीं। ये एक लाइन का पूरा सुबह 1.5 घंटे का आर्गूमेंट है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के वकील ने आज पुट किया है। वो समझ रहे हैं, और जैसे इमरान खान ने कहा था कि इनको सज़ा जो है, एक तो जो फ्रॉड्स हैं, जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो करप्शन है, उसमें तो होनी ही होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इस बात पर भी होनी चाहिए जो ये पूरी कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। यानी मरियम नवाज शरीफ साहिबा 1973 में पैदा हुई हैं, 1993 में वो 20 साल की उम्र में ये बिलियंस ऑफ रुपीस की प्रॉपर्टी खरीद ली उन्होंने। हसन नवाज 1976 में पैदा हुए हैं, और सिर्फ 16 साल की उम्र में वो अरबपति हो गए। वज़ीर आज़म को नहीं पता चला, नवाज शरीफ साहब को पता नहीं चला क्या हो रहा था। कह रहे हैं फीसें भी दादा दे रहे थे, घर भी दादा खरीद रहे थे। अब ये आर्गूमेंट चेंज हो गया, और इसीलिए जज साहब ने इनको कहा, जो सलमान अकरम राजा ने टाइम मांगा कि हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, तो उन्होंने कहा आपका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। जब भी आपको टाइम मिलता है, कोई ना कोई कतरी खत आ जाता है, कोई ना कोई और डॉक्यूमेंट आप बना के यहाँ से जो है वो इन्होंने प्रोड्यूस की है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो स्टोरी लाइन आज नवाज शरीफ साहब के वकील ने ली, यही स्टोरी लाइन एक अखबार ने कुछ दिन पहले अपने रिपोर्टर के नाम से छाप दी थी और बाद में माफ़ी मांगी। तो अब मुझे बड़ी हैरत है कि कुछ वकीला जो है वो एक न्यूज़ ग्रुप के रिपोर्टर के का फ़राइज़ भी वही सर अंजाम देते हैं। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि ख्वाजा हारिस जो नवाज शरीफ साहब के वकील हैं, उन्होंने अपने आर्गूमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। तारिक हसन, माशाल्लाह, तारिक हसन साहब का नाम आपको पता ही है, मशहूर आदमी है। मशहूर जो स्टॉक मार्केट का क्राइसिस हुआ था 2005 में, जिसमें लोगों के अरबहा रुपए डूब गए थे, तारिक हसन साहब उस वक्त SCCP के चेयरमैन हुआ करते थे। वो इसहाक डार साहब के वकील हैं। यानी माशाल्लाह उन्होंने सब ने, हमने देखा है कि चुन चुन के वकला जो है वो रखे गए हैं। वो अपने आर्गूमेंट्स शुरू करेंगे इसहाक डार साहब के ऊपर, और उनके जो दलाइल हैं वो होंगे, और कल से शायद सलमान अकरम राजा शुरू कर देंगे। तो उम्मीद ये है कि इंशाअल्लाह ताला जुमे तक ये मुकदमा जो है ये समेट लिया जाएगा, निपट जाएगा, और उसके बाद जो है वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट का इंतज़ार होगा। अब एक और अहम बात यह है कि अडयाला जेल में सफाई का काम शुरू हो गया है, लेकिन शरीफ खानदान और नवाज, आपको बताते चलें कि फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और तर्जुमान मीडिया से बात कर रहे थे, और उनकी जानिब से यही कहा गया था कि सुबह 1 से 1.5 घंटे के दलाल में सिर्फ एक ही बात की गई कि इन तमाम